मैंने इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन अपने चैनल पे ऑलरेडी दिया हुआ है। सिंपल सा लॉजिक है इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। कॉन्सेप्ट को समझो। आप मान लो मार्केट जाते हो कुछ पैसा लेकर, मान लो आप 100 रुपए लेकर रोज मार्केट जाते हो और कुछ एप्पल खरीद के लाते हो। एक दिन आपको पता चला कि एप्पल का दाम क्या हो गया है, 20% कम हो गया है। तो आपके पास क्या ऑप्शन है? 100 रुपए का जो 20% प्राइस कम हुआ है, मतलब 20 रुपया बच जाएगा। तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप एप्पल ज्यादा ले लोगे और नहीं तो 20 रुपया अपने पॉकेट में रख कर क्या कर लोगे, घर चले आओगे। ये क्लियर है? तो सिंपल सा लॉजिक होता है कि जब भी मुझे इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो हम देखते हैं कि टोटल खर्च में क्या इंपैक्ट आ रहा है। जैसे यहाँ पे क्या रहा है कि प्राइस कितना घट गया बच्चों, 20% घट गया है। ये क्लियर है? तो 20% घट गया तो आप रोज कितना पैसा खर्च करते थे? 54 रुपया खर्च करते थे, 54। तो मैं 54 का 20% निकालू बच्चे, तो 54 का 10% कितना होगा, वो होगा 5.4। तो 54 का 20% कितना हो जाएगा, सिंपली इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 10 पॉइंट क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। ये क्लियर है? अब इसमें क्या कह रहा है कि प्राइस घटने के कारण आदमी ने कितना ज्यादा एप्पल खरीदा है, 10 एप्पल ज्यादा खरीद रहा है। तो ये 10 रुपया 80 पैसे में ही तो उसको 10 एप्पल एक्स्ट्रा मिल रहा है। या तो ये 10 रुपया 80 पैसे अपने घर ले आता पॉकेट में रख के, नहीं तो 10 एप्पल क्या करेगा, वो एक्स्ट्रा खरीद लेगा। ये क्लियर है? तो मैं आपसे पूछूं कि 10 एप्पल का कॉस्ट 10 रुपया 80 पैसा, तो 1 एप्पल की कॉस्ट कितनी हो जाएगी बच्चों? आप सिंपली बोलोगे 10.80 डिवाइडेड क्या हो जाएगा, 10। आपसे एक पूछ रहा कि रिड्यूस्ड प्राइस ऑफ एप्पल पर डजन, तो 12 एप्पल की कीमत कितनी हो जाएगी, सिंपली हो जाएगी 10.8 डिवाइडेड बाई 10 इंटू किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 12 से। इसको आप डिवाइड करोगे बच्चे तो क्या आएगा, सिंपली आप क्या करो, इसको मल्टीप्लाई करो, तो ये कितना हो जाएगा, 120 होगा। 12 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो, और 0.8 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 9.6, और डिवाइडेड बाई क्या है बच्चों, 10। इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, ये सिंपली हो जाएगा, मैं यहाँ पे कर देता हूँ, ये हो जाएगा 129.6। ये क्लियर है? उसको डिवाइड करोगे 10 से, तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा, 12.96 पर डजन कॉस्ट है। सो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। एज सिंपल एज दैट। बहुत ही लॉजिकल तरीके से सोचो। सेकेंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, रिडक्शन ऑफ 20% इन द प्राइस ऑफ शुगर इनेबल मी टू परचेज 5 kg मोर फॉर RS 600। तो आप क्या करोगे, रोज आप मार्केट कितना पैसा लेकर जाते थे, 600 रुपया लेकर जाते थे, और उसमें कुछ चीनी खरीदते थे, कुछ क्वांटिटी था शुगर का, आपको नहीं पता कितना खरीदते थे। अब एक दिन क्या मार्केट में पता चला कि 20% की चीनी में क्या हो गई है, प्राइस में कमी आ गई है। तो जो ये 600 रुपया खरीदते थे उसका 20% की आपको क्या हो जाएगी, सेविंग हो जाएगी। तो 600 का 20% कितना होगा, 120 रुपया होगा। एज सिंपल एज दैट। ये क्लियर है? 600 का 10% कितना होगा, 60। तो 20% कितना हो जाएगा, 120। अब कह रहा है कि या तो 120 रुपया लेकर आप घर आ जाओ, नहीं तो क्या करोगे, 5 kg एक्स्ट्रा चीनी ले लो। तो 120 रुपया में अगर 5 kg एक्स्ट्रा चीनी मिल रहा है बच्चों, तो आपको पर केजी का प्राइस नहीं पता चलेगा, बिल्कुल पता चलेगा। 5 से डिवाइड कर दो तो 24, तो ये आ जाएगा 24 रुपीज पर केजी। यही आपका क्या हो जाएगा, रिड्यूस्ड प्राइस। तो ओरिजिनल प्राइस कितना हो जाएगा, ओरिजिनल प्राइस 20% कम होने के बाद ये प्राइस है 24। तो ओरिजिनल प्राइस 100% कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा बेटा सिंपली 30 रुपीज। तो सिंपली आप क्या लिखोगे, 24 रुपीज है 80% प्राइस, तो 100% कितना हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 8 से ये 3, तो 30 आ जाएगा। एज सिंपल एज। सो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।